ईसाल सवाब के बारे में कुछ अर्ज़ करना है। हमारे यहाँ ये होता है, जब कोई बंदा दुनिया से चला जाता है तो उसके पीछे उसके लवाहिकीन उसके बारे में रस्म व रिवाज में लग जाते हैं और बड़ी बड़ी रस्में करते हैं। उसमें देगे पकाई जाती हैं, उसमें बरादरी को बुलाया जाता है और उसमें लोगों को खाना खिलाया जाता है वाफर मिक़दार में। और फिर इसमें तबसरे होते हैं कि जी फ़लाँ के मरने पे इतना खाना था, फ़लाँ के इसमें 10वें में और 40वें में इतना खाना था। इस खाना खिलाने में लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर उस मरहूम ने किसी का कर्जा देना हो तो वो कोई नहीं देता। तो पहली बात तो ये है कि हम सबको अपने माली मामलात खुद साफ रखने चाहिए, हिसाब किताब लिख के रखना चाहिए, ताकि किसी भी वक्त दुनिया से जाना पड़ जाए तो हमारा हिसाब क्लियर हो। हमने किसी से लेना देना है तो हमारे पीछे हमारे वरसा उसको वाज़े कर दें, ताकि इंदल्लाह हम हर किस्म के मुआखज़े से और पकड़ से बच सकें। अगर खुदा ना खास्ता मरने वाला वसीयत करके नहीं गया तो वरसा का ये काम है कि वो सबसे पहले उसके माल में से जितना उसका कर्जा है वो अदा करे। जब तक कर्जा अदा नहीं होगा, अल्लाह ताला के यहाँ वो पकड़ा हुआ है, उसकी पकड़ है और इन चीज़ों का उसको फ़ायदा नहीं होगा। जितना उसका कर्जा है, जितना उसने लोगों का देना है, वो हिसाब कर करके लोगों से पूछ पूछ के वो अदा करे। उसके बाद देखें कि उस मरहूम के पे हज फ़र्ज था या नहीं था। अगर हज फ़र्ज हुआ था और वो नहीं कर सका था तो उसकी तरफ से किसी को हज बदल करवाएं। उसके ज़िम्मे नमाजें कितनी थी, नमाजें पढ़ी कि नहीं, रोज़े पढ़े रखे कि नहीं, ज़कात दी कि नहीं, गुज़श्ता सालों की जितनी भी ज़कात बनती थी वो उसके माल में से दें। अगर तो उन्होंने वसीयत की हो ज़कात की अदायगी की, नमाजों के फ़िदिये की, रोज़ों के फ़िदिये की, फिर तो वो देना ज़रूरी और वाजिब होता है। अगर मरहूम ने वसीयत नहीं की फिर ये देना ज़रूरी और वाजिब नहीं है। लेकिन वरसा को चाहिए कि जिस अपने मरहूम का माल हम खा रहे हैं, जिसके खून पसीने की कमाई हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी बनाई हुई कोठी में हम रह रहे हैं, जिसके बनाए हुए घर में हम रह रहे हैं, हम उसका ख्याल तो करें। तो उसकी नमाजों का हिसाब करें, जितनी नमाजें उसके ज़िम्मे में हैं पता करें कि मरहूम ने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, कितनी नमाजें पढ़ते थे, हिसाब हो जाता है। उसका हिसाब करके एक नमाज का एक फिदिया सदका फितर के बराबर होता है और वितर भी वाजिब है। रोज़ाना की 6 नमाजों का हिसाब करके उनका फिदिया अदा करें। अगर उनके ज़िम्मे रमज़ान के रोज़े भी हैं तो रमज़ान के रोज़े का फिदिया भी इतना ही है, सदका फितर के बराबर। अहदीस में अगरचे सिर्फ रमज़ान के रोज़ों के फिदिये का जिक्र मिलता है, नमाज के फिदिये का जिक्र नहीं मिलता। लेकिन इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह ताला और दूसरे फुक़हा किराम ने फरमाया है कि जिस तरह रोज़ा फ़र्ज़ है, नमाज भी फ़र्ज़ है। जब रोज़े का फिदिया कबूल है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला नमाज का फिदिया भी कबूल कर लेगा। इसी तरह उनके ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब थी, वो नहीं की, वो हिसाब करें। उसकी कीमत का हिसाब लगा के हर साल की कीमत के एतबार से वो रकम गरीब को अदा करें। ज़कात वाजिब थी, वो नहीं दी। तो गरज ये है कि ये है तरीक़ा इशाल सवाब का। नाम नमूद के लिए हम बहुत कर लेते हैं, बरादरी में नाम ऊंचा करने के लिए बहुत कर लेते हैं और हर एक को खाते पीते लोगों को हम खिलाते हैं और कहते हैं जी हमने बड़ा हक अदा कर दिया। यह हक अदा नहीं है। उसके जो वाजिबात हैं, अल्लाह ताला के हुकूक और बंदों के हुकूक, ये अदा करें। जब ये अदा हो जाएं उसके बाद नफली सदक़ात हैं, फिर फुकरा और गुरबा को खिलाएं, उसका सवाब मरहूम को पहुँचाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।